नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड होस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। और हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैं लाया हूं अपने पिछले कंटेंट से जुड़ा हुआ भाग, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आइए देखिए, मैंने बोर्ड पे एक स्लाइड सेपरेट कर रखी है कि कोयले के प्रकार के बारे में हमने बात की थी। तो कोयले के प्रकार के बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि जब कोयले का परिक्रमण होता है, उसका परिष्करण होता है, तो उससे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं और उन उत्पादों से जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, कोयले उद्योग में कोयले के परिक्रमण से या प्रक्रमण से कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। ये तीन प्रकार के उत्पाद है जो कोयले से हमें प्राप्त होते हैं, जो कोयले का जो प्रक्रमण है उसके लिए काम में आता है और उद्योग में ये महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रकार है कोक। कोक कठोर काले रंग का पदार्थ है। कोक क्या है? कठोर काले रंग का पदार्थ है और ये सरंध्र है। इसके अंदर क्या है, जो भी ये प्रकार का इसका टुकड़ा देखेंगे तो उसके क्या है, छोटे छोटे बारीक बारीक रंध्र पाए जाएंगे और ये कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उद्योग धंधों से जो प्रक्रमण से जो प्राप्त कोक है, ये क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में और सड़क निर्माण में। पहले के जो अपने रोड का, सड़क का निर्माण होता था, उसके अंदर जो डामर काम में लेते थे अपन, वो डामर किसकी है? वो कोक की बनी हुई होती है और ये सड़क निर्माण में भी पहले उपयोग में लिया जाता था। और नेक्स्ट इसका जो प्रक्रमण से उत्पाद प्राप्त होता है वो है कोलतार। कोलतार अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य पदार्थ है, जो भी हम देखते हैं इसके अंदर 200 से अधिक पदार्थों का क्या है, मिश्रण है और ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि कार्बन काले होते हैं। और हम ये क्या पढ़ रहे हैं, सब कोयले जिसके अंदर कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, उसके जो उत्पाद है वो हम पढ़ रहे हैं। यह लगभग 200 पदार्थों का इसमें मिश्रण होता है और ये अप्रिय गंध और गाढ़ा, जो ना तो उसको अपने द्रव्य कह सकते हैं, गाढ़ा जेली फॉर्म में पाया जाता है। इसके उपयोग संश्लेषित रंग बनाने में, औषधियों में, विस्फोटक सामग्री बनाने में और सुगंध, जो भी हमारी परफ्यूम की जैसे वो कुछ वस्तुएं होती है, सुगंधित वस्तुओं को बनाने में, प्लास्टिक पेंट बनाने में, जो भी कलर बन रहे हैं, प्लास्टिक पेंट, संश्लेषित पेंट, इन सब में कोलतार का उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ा इसका कार्य है फोटोग्राफिक सामग्री भी, जो फोटोग्राफी करने के लिए जो उसके रोलर के अंदर पाउडर भरते हैं, ब्लैक पाउडर, वो कोलतार का निर्मित किया हुआ होता है। और छत निर्माण में भी कोलतार का प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान में जो भी डामर की जो सड़क निर्माण होती है, उसमें अब कोलतार का उपयोग किया जाने लगा है और पूर्व में कोक का प्रयोग होता था। फिर तीसरी बात करते हैं कोयला गैस। कोयले के परिक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, जब कोयले का परिक्रमण किया जाता है कोक उत्पाद प्राप्त करने के लिए, तो उस समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कहाँ? कोक बनाते समय जो गैस प्राप्त होती है उसे हम कोयला गैस कहते हैं। और ये कोयला गैस उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में आती है और ईंधन के रूप में इनका उपयोग होता है। ये उसके जो भी उनकी भट्टियां हैं उनको चलाने के अंदर सहायक होती है। प्राचीन काल जो न्यूयॉर्क में रोड लाइट जलाने में भी कोयला गैस का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार कोयले के जो प्रक्रमण से उपयोगी उत्पाद बनते हैं, इनके महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में बन सकते हैं। पूछ सकते हैं कि कोक में किस प्रकार का गुण पाया जाता है? कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप है और इसका निर्माण इस्पात के औद्योगिक निर्माण में भी होता है, आपने पढ़ा है। और इस प्रकार से ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा था कि कोयले के प्रकार के बाद में आपको ये पढ़ाया जाए, इसलिए ये क्लास में आपके सामने लेके आए। आप इसको तन्मयता से देखें और आगे भी वीडियो को जारी रखें। देखिए मित्रों, हम अब बात करते हैं आगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टानों से, जो औषधि चट्टानों से, ओलियम का मतलब होता है तेल। औषधि चट्टानों से निकलने वाले तेल को क्या कहते हैं अपन? पेट्रोलियम कहते हैं।
और इसका निर्माण कैसे होता है वो ध्यान कर लेते हैं। समुद्री जीवों के मृत शरीर से दबने पर, जो भी समुद्री जीव है, मछलियां वगैरह है, उनके दबने पर वायु की अनुपस्थिति व उच्च ताप व उच्च दाब से क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। जो भी समुद्री जीव है, जो भी पुराने हम देखते हैं कि जो जमीन में भूगर्भ में दब जाते हैं तो क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे अपन पेट्रोलियम कह सकते हैं। इनके संघटक है पेट्रोलियम तेल, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल और पोर्फिमोन। ये सब क्या है, पेट्रोलियम के उत्पाद है। तो पहला उत्पाद के बारे में बात करते हैं, जो एलपीजी गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ये भी पेट्रोल का संगठन में प्रथम अपन स्थान पे इसको पढ़ रहे हैं। इनका उपयोग घरों और उद्योगों में होता है। घरों के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो एलपीजी गैस ही होती है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड द्रवित पेट्रोलियम गैस। उद्योग यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा है पेट्रोल। ये भी क्या है, पेट्रोलियम का संघटक है। पेट्रोल का उपयोग सामान्यतः आप जानते हैं, जो लाइट मोटर व्हीकल है, जो भी अपन देखते हैं कि हल्की गाड़ियां हैं उनके अंदर पेट्रोल इंजन होता है और उनके अंदर वो ईंधन के रूप में और शुष्क धुलाई के लिए विलाई के रूप में, कोई बड़ी मशीनें होती है या कोई मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं, उस शुष्क धुलाई के लिए पेट्रोल का उपयोग करते हैं। इसके लिए भी पेट्रोल उपयोग में किया जाता है, मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई के लिए। फिर है मिट्टी का तेल। जो मिट्टी का तेल है वो भी क्या है, पेट्रोलियम से अपने को प्राप्त होता है। स्टोव, लैंप, जेट वायुयानों में ईंधन के लिए केरोसिन का उपयोग किया जाता है। डीजल, भारी वाहनों, जो मोटर वाहन है जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, वह विद्युत जनित्रों में ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल, ऐसे स्नेहक तेल जो बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, कलपुर्जों के अंदर उपयोग में किए जाते हैं, उनको घिसने से रोकते हैं, वो स्नेहक के रूप में भी इनका उपयोग किया था, स्नेहक तेल का। और मशीनों के अंदर भी अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता के जो उनकी पुर्जे होते हैं उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के अंदर स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम, ये पैराफिन मोम जो मरहम, मोमबत्ती और वेसलिन आदि बनाने के अंदर भी काम में ली जाती है। और बिटुमेन कार्बन का शेष पदार्थ बचता है जो पेंट व सड़क निर्माण में भी उपयोग में किया जाता है। पेट्रोलियम को व्यावसायिक महत्व के कारण काला सोना भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, या काला सोना कौन से पदार्थ को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम को, क्योंकि व्यावसायिक महत्व में इसका अधिक स्थान है। और ये अधिकांश जगह अपनी दैनिक लाइफ की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं उनमें सब में पेट्रोलियम की अहम भूमिका है। सुबह गैस पर चाय बनाने से लेकर शाम को सोते समय डिनर करने तक का कार्य सभी पेट्रोलियम संसाधनों पर टिका है। इस प्रकार आगे एक छोटी सी बात करते, सीएनजी। प्रकृति के खनन कार्यों से जो गैस प्राप्त होती है वो हमें सीएनजी के रूप में प्राप्त होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस गैस को पाइपों के द्वारा घरेलू स्थानों और उद्योगों तक पहुंचाया जा सकता है और आसानी से ये गैस का परिवहन घर पे कर सकते हैं। ये अत्यंत स्वच्छ और शुद्ध ईंधन माना जाता है। आने वाली जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है या जो भी लग्जरी गाड़ियां हैं वो सभी सीएनजी से भी संचालित की जा सकेगी। वर्तमान में ये कार्य अति चरम स्तर पर चल रहा है और आने वाले समय में सीएनजी महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में आपके सामने आएगा। इस प्रकार कोयला और पेट्रोलियम के जो शेष भाग को आज मैंने इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को नस्ते नाबूद करें और आगे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।